स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मधुबनी शहर के वाटसन हाई स्कूल मैदान से भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा, मोटरसाइकिल जुलूस और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस गोष्ठी का आयोजन किया गया। देशभक्ति को समर्पित विशाल तिरंगा मोटरसाइकिल जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए संतू नगर चौक स्थित वाटिका के सभागार में संपन्न हुआ। सैकड़ों लोग जुलूस में तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के नारे लगा रहे थे। मौके पर उपस्थित बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा, कांग्रेसी विचारधारा की जब तक खात्मा नहीं होगी, भारत की तरक्की नहीं होगी, भारत की समृद्धि नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा, देश के विभाजन के इतिहास और दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल भारतीय जनता पार्टी नेता अमरनाथ प्रसाद ने कहा, जब जमीन बटी पर हौसले नहीं टूटे, लाखों ने दर्द सहा मगर भारत की आत्मा मजबूत रही। उस रात का अंधेरा छटा तो आजादी का सूरज निकला, जिसने हमें नए भारत का सपना दिया। आगे उन्होंने कहा, भारतीय नागरिकों की आन बान और शान है तिरंगा। तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल जुलूस में देवेंद्र कुमार यादव, रंजीत यादव, प्रशांत ठाकुर, सतीश ठाकुर, संतोष भगत, चंद्रवीर यादव, दीप्ति राउत, रितु मंडल, प्रतिमा रंजन, शशि साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। इस शहीदों के सम्मान में यहाँ मधुबनी से निकाली गई है तिरंगा यात्रा और पूरे विश्व को यहाँ से संदेश दे रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य घनश्याम ठाकुर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज का दिन भारत विभाजन आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के प्रधानमंत्री लोभ के कारण आज भारत को दो टुकड़ा कर दिया गया। लाखों लोग पाकिस्तान जो विभाजन के बाद हिंदू वहां रहे थे, लाखों की संख्या में उनकी हत्या कर दी गई। कितने लोगों की महिलाओं को विचित्र अवस्था में काटा खूटा गया, उनके बच्चे की हत्या कर दी गई। आज का दिन हमारे लिए काला दिन है। वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर के लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष वाले हमलावर थे और ये कह रहे हैं कि आप रोहिंग्या मुसलमान और ये सब जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो आए थे, ये कैसे आ चुके? राज्य सरकार भी आपका, केंद्र में भी सरकार आपका, ये कैसे आ गए? लाने वाले हमसे पूछ रहे हैं। उन्हें 2014 से हमारी सरकार है, इससे पहले सत्ता में कौन थे? जो सत्ता में थे वही लोग लाए थे। आज दर्द हो रहा है। हमारे जो मेहमान थे, हमारे जो आतंकी दामाद थे, वोट के लिए, सत्ता के लिए आतंकवादी को ये वोटर बनाते हैं, देशद्रोही को ये वोटर बनाते हैं, सत्ता मिले। लेकिन हम चाहते हैं भारत माता के सपूतों के किस्मत के आधार पर, राष्ट्रवादी ताकत के आधार पर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बने और अखंड भारत का जो नागरिक होगा। और तुमको क्या है, चुनाव आयोग क्या है? 2003 में तुम्हारे माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम होगा, प्रमाण पत्र लगा। यदि तुम्हारे माता पिता का नाम नहीं है, तुम्हारे दादा दादी का नाम नहीं है, तो मामला तो गड़बड़ है। और तुम्हारे अभियान पर, तुम्हारे आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाचा लगाया है, फिर भी निर्दलता पूर्वक आज तुम फुलपरास की धरती पर आ रहे हो। जिस फुलपरास की धरती पर गुदरी के लाल, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का यह कर्मभूमि रहा है, समाजवादियों का कर्मभूमि रहा है। और समाजवादी के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कई किताब लिखे हैं, कई लोकसभा के अंदर में उन्होंने संबोधन किया है। कांग्रेस की खात्मा, कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं जाए, कांग्रेस विचार की खात्मा जब तक नहीं होगी, तब तक भारत की समृद्धि नहीं होगी, भारत की तरक्की नहीं होगी। भारत के युवा, आज दुनिया के लोग अमेरिका अपने को नादिर शाह समझते थे, ट्रंप साहब, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ कार्रवाई की घोषणा की, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने कूटनीतिक चाल से किस प्रकार से उन्हें तमाचा मारा है, ये दुनिया देखती है। आज दुनिया भारत के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में खड़ा है। 21वीं सदी का भारत है, वो पुराना भारत नहीं है। अभी दौड़ता हुआ भारत है, युवा भारत है, युवाओं की शक्ति नरेंद्र मोदी के साथ है। तिरंगा यात्रा यह अपने आप में बहुत ही बलिष्ठ यात्रा है, जो एक शक्ति का परिचय देता है। भारत में एक एक गांव में, एक एक प्रखंड में, एक एक जिले में और एक एक सिटी में यह तिरंगा यात्रा फहराया गया है। और इस तिरंगा यात्रा को फहराने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, इस देश के जितने भी जवान, युवा, माताएं, बहनें, सभी ने एक साथ, एक लाइन में सभी ने इस यात्रा को सफल बनाया है। तिरंगा यात्रा का एक ही उद्देश्य है, जो राष्ट्र प्रथम
जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 तक राष्ट्र प्रथम का और विकसित भारत का जो परिकल्पना जो देखा है, वो हमारे सारे युवाओं के साथ हम लोग 2047 तक राष्ट्र प्रथम की जो परिकल्पना है वो लेके चलना है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हमारी महात्मा गांधी जी का जो कहना था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यह परिकल्पना लेके हम लोग चलते हैं। और निश्चित रूप से विश्व गुरु जो भारत जो हमारे नरेंद्र मोदी जी देखे हैं, 2047 तक भारत विश्व गुरु की परिकल्पना में जा रही है। देखिए, देश के अंदर प्रत्येक नागरिक के अंदर देशभक्ति कैसे जगे, उसके अंदर राष्ट्र प्रेरणा कैसे आए, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विगत कुछ वर्षों से लगातार उनके आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर संपूर्ण देश इस तिरंगा को लहराकर, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी धर्म के लोग तिरंगा को शान और स्वाभिमान से अपने घरों पर फहराते हैं, लहराते हैं और ये बताते हैं कि हमारा राष्ट्र प्रथम है। भारत हमारी माँ है, हम अपने देश को माँ बोलते हैं। ये प्रतीक है मेरा झंडा। जब देश आजाद हुआ तो वही तिरंगा झंडा था जो अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो आज कल हम लोग 15 अगस्त मनाएंगे, झंडा फहराएंगे। पहले के जो भी लोग थे इस देश में, कांग्रेसियों ने झंडा को मुन के रखा था, पैक करके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा झंडा फहराने की चीज है, वह देश का प्रतीक है। तिरंगा मेरा शान है। इसलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले पूरे देश में हर घर पर हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आह्वान है तो सभी लोग अपने घर पर झंडा फहराएं। तो तिरंगा फहराने का मेरा उद्देश्य है जो मैं अपने स्वतंत्रता को बरकरार रखूं। तिरंगा यात्रा सेंटेंस है, लेकिन इसका भाव समाज में जो सबसे नीचे पौधान पर है, जिसको यह लगता है कि जीवन का मंत्र भोजन वस्त्र और आवास से ही हो जाएगा मेरा, वैसे लोगों में जागृति पैदा करना। आज जो भारतीय जनता पार्टी पहले ब्लॉक मुख्यालय पर ही करके और जिला मुख्यालय पर ऐसा कार्यक्रम करती आई थी, लेकिन इस बार प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हम लोग गए हैं, प्रत्येक पंचायत में गए हैं और वहां पर तिरंगा लगा करके, वहां पर छोटी छोटी टोलियों में वो कार्यक्रम की रचना करके वहां हम लोगों ने एक संदेश दिया है कि हमको जीवन में केवल भोजन, कपड़ा और दवाई, पुस्तक ही नहीं चाहिए, हमको स्वाभिमान भी चाहिए। तिरंगा यात्रा यह देश की आज़ादी का जश्न है जो सही समय पर अब मनाया जा रहा है। 60-65 बरस तक इस बात को कोई ध्यान नहीं रखा। जो जन जागरण की प्रवृत्ति देश में सतत अनंत काल तक कायम रहे। यह जो तिरंगा यात्रा है, यह यात्रा 3 रंगों में रंगा हुआ है और यह 3 रंग जो है, जिसमें उजला रंग जो है यह सादगी और सद्भावना का परिचय देता है। हरा रंग जो है यह हमें एक शौर्य का परिचय देता है और जो हमारा भगवा कलर है वह हमारे बलिष्ठता का परिचय देता है। कहते हैं भगवा राष्ट्र निशान, फहरता प्यारा, बरसाता पवित्र तेज की धारा, ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का, संतों का बलसारा, बरसाता पवित्र तेज की धारा। तिरंगा यात्रा है, यह हमारे युवा को आगे बढ़ाने के लिए, यह हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माताएं बहनें को रक्षा करने के लिए यह यात्रा एक शक्तिशाली रूप में प्रकट हुआ है। और इस यात्रा से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है, जो हम लोग एक साथ और एक संगठित बनाकर रहेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। हमको कोई काट नहीं सकता है, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।